Dear student, welcome to all of you to support my English class. Today I am starting supplementary, the first lesson, the inventor who kept his promise. Today we shall study the first paragraph, the explanation of the first paragraph of the first lesson from supplementary, the inventor who kept his promise. The paragraph, when you want ... this happened. Try to understand. आज हम लोग सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट लेसन है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो लेसन है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इट मीन्स द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कर्ता जिसने अपने वादे को पूरा किया। वह आविष्कर्ता जिसने अपने वादे को पूरा किया। Please pay attention into textbook. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American named Thomas Alva Edison. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. There are many stories about his childhood and here are a few of them. When you want to read at night, try to understand. When you want to read at night, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, you simply press a switch. At that time we simply press a switch, the switch of the board of your room. हम अपने घर का जो बोर्ड है उसमें जो लगा हुआ स्विच है उसको हम बड़े ही धीरे से ऑन कर देते हैं, दबा देते हैं। जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जो घर में बोर्ड लगा है उस बोर्ड में जो स्विच है उस स्विच को धीरे से दबा देते हैं, ऑन कर देते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है, विद्युत बल्ब लगा है, वह हमें प्रकाश देने लगता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? द ऑथर आस्क्ड क्वेश्चन, Do you know who invented this electric lamp? राइटर प्रश्न पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लैंप को किसने बनाया? He was an American named Thomas Alva Edison. अर्थात जिसने इस बल्ब को बनाया वह कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन। ही वॉज अमेरिकन, वह अमेरिका का रहने वाला था और उसका नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। ये तो उसका पूरा नाम था, शॉर्ट में हम उसको एडिसन के नाम से जानते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन में ही, जब एडिसन छोटा सा था तभी से ही, बचपन में ही उसको प्रयोग करना
बहुत ही अच्छा लगता था। किसी चीज़ के बारे में कुछ जाना तो पहले उस पर वो एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, केवल प्रयोग ही नहीं बल्कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का भी आदती बन गया। वो बार बार कहीं पर भी कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछ लेता, तो प्रश्न पूछने का भी वो शौकीन हो गया था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और जब तक उसको सही आंसर नहीं मिलता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, यहाँ पर ढेर सारी कहानियाँ, उसके बचपन से संबंधित ढेर सारी कहानियाँ यद्यपि हैं, फिर भी हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ कहानियाँ इस बुक में, इस लेसन में रखी गई है, जिसको हम आप आगे के पैराग्राफ में अध्ययन करेंगे। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, वह छोटा सा एडिसन जब वो स्कूल में पढ़ रहा था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। उस समय जो उसकी शिक्षिका थी वह उसको चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। He got up and asked the teacher, एडिसन अपने सीट जहाँ वो बैठा था वहाँ खड़ा हुआ और उसने क्वेश्चन पूछा टीचर से, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। हाँ मैडम जरा ये बताइए कि मनुष्य क्यों नहीं चिड़ियों जैसा उड़ता है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो मनुष्य चिड़ियों जैसा नहीं उड़ सकता, आखिर वो क्यों नहीं उड़ता है। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। और तुरंत उसकी जो टीचर थी उन्होंने आंसर दिया, कहा क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं इसलिए वो नहीं उड़ सकता। अगर उसके पास भी पंख होते तो वो भी चिड़ियों जैसा आसमान में उड़ता। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। वह छोटा सा एडिसन थॉट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण सोचा कि जो टीचर आंसर दे रही है क्या ये सही है, और इसके बाद कह रहे हैं कि आज द क्वेश्चन, फिर वो अपनी टीचर से प्रश्न किया कि मैडम बट काइट्स हैव नो विंग्स, कहा कि लेकिन पतंगों के पास तो कोई पंख नहीं होता है, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उसको आसमान में उड़ा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जबकि आप कह रहे हैं कि मनुष्य के पास पंख नहीं इसलिए नहीं उड़ सकता, तो कौन सा पंख पतंगों के पास है जो उड़ती है। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. She thought the boy was stupid and naughty, and she asked his parents to take him out of school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. Some of his experiments were silly, but he learned a lot now. All the other boys laughed and the teacher lost her patience. और जैसे ही एडिसन ने ये बात कही क्लास में कि आखिर पतंगे क्यों उड़ती, उनके पास कौन सा पंख है, तो कह रहे हैं कि क्लास में और भी जितने बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो जोर जोर से हंसने लगे। और परिणाम क्या हुआ, द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। जो उसकी टीचर थी जो पढ़ा रही थी, चिड़ियों की कहानी सुना रही थी, वो अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। वो तुरंत समझ गई कि ये लड़का
पहले तो मूर्ख है और इसके बावजूद मूर्ख के साथ साथ ये शरारती भी है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। इसके बाद तुरंत उन्होंने उसके माता पिता को स्कूल में बुलवाया और कहा कि अपने बच्चे को ले जाइए, अर्थात उसको स्कूल से उन्होंने निकाल दिया, आउट कर दिया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम। मजबूर होकर उसके माता पिता उसको घर लाए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। बट हिज पेरेंट्स न्यू दैट his son was not stupid and naughty। लेकिन वो जानते थे ये उनका जो बच्चा है, उनका पुत्र है या जो लड़का अर्थात एडिसन, यह मूर्ख नहीं है, ये शरारती नहीं है, बल्कि इसके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, अधिक से अधिक चीजों को जानने की ललक है, उत्सुकता है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old। और जब ये when this happened, जब ये घटना घटी, उस समय एडिसन की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। और 8 वर्ष की उम्र में ही एडिसन के अंदर इतनी बड़ी जिज्ञासा जागृत हुई और आगे चल करके उसी एडिसन ने इस बल्ब का आविष्कार किया, जिसे अर्थात जिसकी सहायता से आज हम लोग अपना सब काम रात्रि में करते हैं। That's all, dear student, revise this paragraph of the first lesson, the inventor who kept his promise, and note down difficult words and its meaning. Thank you to support my English class.